हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम फीचर्स जो हैं एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें हमारे पास 200 एट्रीब्यूट्स गिवन है। तो क्या हम 200 एट्रीब्यूट्स को विजुलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे पास जो अभी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है उसके मुताबिक हम 2D या 3D में डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। अगर 200 एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको हमें विजुलाइज नहीं कर सकते। तो पीसीए की जो टेक्निक है इसके थ्रू हम अपने 200 एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस कर देते हैं कुछ मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स के अंदर, जिसको हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। तो आज की इसमें वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हमारे पास अगर एक डेटा सेट गिवन है तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इनटू फ्यू मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है x इज इक्वल टू 2 3 4 and 5. This is our data set. Okay, so this is our attribute x1 and this is x2. तो इसमें अब हमारा गोल क्या है कि हमने इसको रिड्यूस करना है इनटू वन फीचर दैट विल बी डूइंग थ्रू पीसीए। तो हम उसको पीसीए के थ्रू करेंगे। तो अब हम इसका जो स्टेप 1 है वो करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट मीन। तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे अपने एट्रीब्यूट्स का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पहला एट्रीब्यूट है या दूसरा है, तो हमने x1 का मीन कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। सो दिस इज आवर मीन फॉर x1। इसी तरह हम सिमिलरली x2 का मीन कैलकुलेट करेंगे। 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा x2 का मीन आ गया। ओके, सो अब हम स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं, दैट इज टू कैलकुलेट कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो इसमें हम कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s के साथ। s इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x1 कोमा x1, कोवेरियंस ऑफ x1 कोमा x2। ये x1 x2 क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एंड देन कोवेरियंस ऑफ x2 कोमा x1 एंड कोवेरियंस ऑफ x2 कोमा x2। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक एक कोवेरियंस हम कैलकुलेट करेंगे कि हम उसको कैसे लेके चलेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं x1 की और x1 की। दैट इज इक्वल टू 1/n - 1। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे आ जाएगा x1 k माइनस x1 का बार इंटू x1 k माइनस x1 का बार। क्योंकि हमारे पास x1 और x1 की हम कोवेरियंस कैलकुलेट करें तो ये सेम आएगा, ठीक है। और n हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे डेटा सेट की 3 थी, तो 1/3 - 1। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी ये वैल्यू सेम है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सम कैलकुलेट करने के लिए जो पहली वैल्यू थी हमारी x1 की दैट वाज 2, तो हम 2 में से सबसे पहले मीन को माइनस करेंगे। तो मीन हमने क्या निकाला था x1 का, दैट वाज 3। तो 2 - 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। सिमिलरली हम नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस करेंगे, दैट वाज 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर। ये कैसे किया है कि ये 3 हमारी सेकंड वैल्यू है, 4 हमारी थर्ड वैल्यू है। इसमें से हम मीन को माइनस करते जा रहे हैं और उसका स्क्वायर लेते जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। ओके, और फिर इसको अगर हम रिजल्ट देखें तो क्या आएगा, 1 + 0 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। सो हमारी इसकी कोवेरियंस 1 आ गई है। सिमिलरली अब अगर हम कैलकुलेट करें कोवेरियंस फॉर x1 कोमा x2, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/n - 1 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n x1 के माइनस x1 का बार फॉर x1। इसी तरह x2 के माइनस x2 का बार। ओके, ये हमने निकाल लिया, लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 आ जाएगा, ये जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया। और यहाँ पे अब हम x1 की पहली वैल्यू लिखेंगे
दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 माइनस 3 क्या है, ये हमारी 2 माइनस 3 और अगली वैल्यू क्या है हमारी 3 माइनस 4, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह फिर हम अगली वैल्यूज को भी कैलकुलेट करते जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हमने दो कोवेरियंसेस कैलकुलेट कर लिए। अब इस वाले में x1 का निकाला था, इसमें x2 का निकालना है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, इसी तरह हम इधर x2 को स्क्वायर ले लेंगे सॉल्व करके, और इधर x2 इंटू x1 था और इधर x1 इंटू x2 था। दोनों वैल्यूज को ऑपोजिट चेंज भी कर दो तो प्रोडक्ट तो सेम आएगा ना। ठीक है, तो उसके फॉर्मूलाज में मेंशन कर देती हूँ, बट उसको सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ये ऊपर दो कैलकुलेट किए हैं। तो अगर हमने कोवेरियंस निकालना है x2 और x1 का, so that will be 1 over n minus 1 summation k is equal to 1 to n x2 के minus x1 x2 का बार and x1 के minus x1 का बार। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने कोवेरियंस कैलकुलेट करना हो x2 का, तो that be 1 over n minus 1 summation k is equal to 1 to n x2 के minus x2 का बार इंटू x2 के माइनस x2 का बार। इनकी वैल्यूज भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तो ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, अब जो हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स बन रहा है दैट इज S इज इक्वल टू 1 1 1 1, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वो 1 1 आई हैं। ओके, सो ये हमारा कोवेरियंस जो मैट्रिक्स है वो कैलकुलेट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 3। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में हमने क्या करना है, वी विल कैलकुलेट आइगन वैल्यूज ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ s माइनस लेमडा i इज इक्वल टू 0। तो इसमें s तो हमारा वही जो पीछे हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट किया है वो है। i क्या है, i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि होता है 1 0 0 1। इसको हमने लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या बन जाएगा, लेमडा 0 0 लेमडा। ओके, अब इसको हमने s में से माइनस कर देना है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस लेमडा 1 एंड 1 1 माइनस लेमडा। तो ये हमने डिटर्मिनेंट को भी अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में इनको माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, जैसे हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे के पास क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम लेमडा को कॉमन निकाल लें, हम लेमडा को कॉमन निकालेंगे तो वी विल गेट लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा इज इक्वल टू 2। अब इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है, 2 है, तो इसको हम लेमडा 1 कहेंगे और इसको हम लेमडा 2 कह लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। अब जो स्टेप हमारा 4 है उसमें हमने क्या करना है वो हम देखते हैं। सो आवर स्टेप 4 इज टू कंप्यूट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, अब हमने आइगन वेक्टर्स को कंप्यूट करना है। सो आइगन वेक्टर्स के लिए हम लेंगे u इज इक्वल टू u1 u2। ओके, और जो हमारी इक्वेशन है जो हमने पहले बनाई थी, s माइनस लेमडा i इंटू यू इज इक्वल टू 0/0। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन, इसमें हम जो यूज करेंगे वो है। अब इस इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 माइनस लेमडा 1 एंड 1 1 माइनस लेमडा इंटू हमने u की क्या वैल्यूज ली हैं,
u1 u2 इज इक्वल टू 0/0। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशंस हम इसमें से निकालेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट 1 माइनस लेमडा u1, ये इस तरह इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है पहले, और इस तरह नीचे वाली रो जो है वो भी इस तरह मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1 इंटू u2 एंड देन वी हैव 1 इंटू u1 प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू u2। ओके, ये हमारे पास बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 0/0। अब हम इसको इक्वेशंस में लिख लेते हैं। 1 माइनस लेमडा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 0 एंड u1 प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू u2 is equal to 0. So this will be our equation 1 and this will be our equation 2. दो इक्वेशंस बनानी है। अब इसमें से हमने एक इक्वेशन को चूज करना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को चूज कर लेते हैं, सो दैट इज 1 माइनस लेमडा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और u1 और u2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस लेमडा u1 इज इक्वल टू माइनस u2। ओके, और फिर हम क्या कर लेते हैं, इस -1 को जो है इस तरफ ले आते हैं। सो वी विल गेट u1 अवर -1 और इसको -1 अवर जो 1 माइनस लेमडा है उसको u2 के नीचे ले जाते हैं, तो वी विल गेट 1 माइनस लेमडा। ठीक है, इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को इक्वल टू कर दें t के, t हमने एक वेरिएबल लेट किया है जस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ u1 एंड u2। सो अब हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। u1 इज इक्वल टू 1 माइनस टी एंड u2 इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा इंटू टी। अब अगर हम कहें कि जो t की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, इफ t इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सिमिलरली u2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस लेमडा। अब हमने u जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू -1 और 1 माइनस लेमडा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अब हमने जो ऊपर आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की थी उसमें से हम ले लेंगे लार्जेस्ट वाला। टेक लार्जेस्ट वन, दैट इज लेमडा 1 इज इक्वल टू 2। तो अब इस वाले लेमडा को हम लेमडा 1 के इक्वल पुट कर देंगे, -1 1 माइनस लेमडा 1। ओके, हमने ये पुट कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल फाइंड यूनिट आइगन वेक्टर। तो अब हम यूनिट आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज u1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1 माइनस लेमडा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेमडा 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। सो वी विल गेट under the root 1 plus 1 is equal to under the root 2. So our answer will be 1.41. Okay, so we have calculated the unit eigenvector. अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना था, मेन चीज, that was our eigen vector. So अब हम उसकी तरफ चलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, E is equal to -1 divided by unit eigenvector और 1 minus lambda 1 divided by unit eigenvector. Okay, सो अब हम क्या करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 1.41 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.41। सो आवर आंसर विल बी -0.707 -0.707। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड आवर स्टेप नंबर 5। ठीक है, ये हमने आइगन वेक्टर की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। नाउ वी विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ E इंटू x1 के माइनस x1 का बार इंटू x2 के माइनस x2 का बार। ओके, सो अब जो है ये हमारी जो वैल्यू हमने निकाली थी इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे इस वाले का। सो वी विल गेट -0.707 -0.707। ठीक है, और ये x1 के में हमने अभी, क्योंकि पहला हम E1 कैलकुलेट करने लगे हैं, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू E1। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं पहले। x1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 माइनस 4। ये x11 की वैल्यू है और ये x21 की वैल्यू है, 2 और 3। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल हैव -0.707 इंटू
2 minus 3 and minus 0.707 into 3 minus 4. ठीक है. So what we will get, our answer will be 1.414. ये हमने E1 के लिए अपना पहला E1 क्या है हमारा फर्स्ट PCA. दिस इज आवर PCA 1. ओके, इसको हम PCA 1 कह रहे हैं. सिमिलरली हमने E2 और E3 के लिए भी कैलकुलेशन करनी है. तो E2 के लिए हमारा आंसर आएगा 0 और E3 के लिए हमारा आंसर आएगा -1.414. ओके, हमने ये कैलकुलेट कर लिया. तो स्टेप 5 में हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने अपने PCAs कैलकुलेट किए हैं. तो अब हमारा डेटा सेट क्या था? आवर डेटा सेट वॉज 2, 3, 4 एंड 3, 4, 5. सो हमने इसको किस में रिड्यूस कर लिया है? 1.414, 0 एंड -1.414. तो हमने इन डायमेंशंस को एक एट्रीब्यूट, दो जो एट्रीब्यूट्स थे उनको एक एट्रीब्यूट में रिड्यूस कर लिया. तो दिस इज आवर PCAs. ये हमारे 3 PCAs निकल आए हैं. अब हमने एक चीज़ यहाँ पे लास्ट जो डिस्कस करनी है, दैट इज कि जो PCA 1 है उसमें डेटा सेट की ज़्यादा वेरिएंस होगी एज कम्पेयर टू PCA 2. सिमिलरली PCA 2 में PCA 3 से ज़्यादा वेरिएंस होगी डेटा सेट की, कि उसमें ज़्यादा डेटा सेट का जो डेटा है वो लाई कर रहा होगा. ओके, सो दिस इज़ आवर PCA. हमने इसको अच्छी तरह से इसकी एग्जाम्पल सॉल्व किया है, डिस्कस किया है कि PCA होता क्या है. तो होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा. सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.